हालेलुया 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 हालेलुया। जय यीशु। जय यीशु। कैसे हैं? ठीक हैं, अच्छे हैं। कितने अच्छे हैं? बहुत अच्छे। बहुत। दिखाइए हाथ ऐसा दिखा के। हाँ, आंखें बंद करेंगे। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आइए, हमारे दिल में आइए, हमें और अच्छा बनाइए। हे पवित्र पवित्र प्रभु, आज संभव को संभव बनाने वाले पवित्र आत्मा, जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रूस पर अपने हाथों को फैलाकर अपने अच्छाई को लेकर हमारे लिए कुर्बानी दिए, उसी प्रकार आज हम भी अपने हाथों को फैलाकर तेरे समक्ष आते हैं। पवित्र आत्मा हमें और अच्छा बना दे, हमें अच्छा बना दे। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा हम शुद्ध हो जाएं, विश्वास में बढ़े, प्रभु तुझसे जुड़ जाए। बढ़ जाएंगे। अभी हम प्रभु फादर जी से सुन रहे थे कि किस प्रकार पाप बर्बाद करता है, पाप नाश करता है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, ईश्वर ने इस संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए, मतलब संसार के लिए, अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो। जो भी उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। सर्वनाश न हो। सर्वनाश क्या करता है? पाप। पाप शुरुआत से ही बर्बाद करता आ रहा है। पाप हमारी आत्मा को नाश करता है। पाप हमें प्रभु की महिमा से वंचित करता है। पाप हमें रोगी बनाता है। पाप हमें पवित्र आत्मा से वंचित करता है। पाप हमें दुष्ट आत्माओं से ग्रसित करता है। पाप के कारण तरह तरह की समस्याएं आती हैं। उत्पत्ति ग्रंथ में आदम और हेवा के बारे में पढ़ते, उनके पाप के कारण क्या क्या हुआ, उसका असर भूमि पर भी पड़ गया, उनके बच्चे पर भी पड़ गया। दाऊद के जीवन में हम देखेंगे, दाऊद ने पाप किया, दाऊद के पाप का असर उसके बच्चों पर पड़ गया और आखिर उसका परिवार भी बर्बाद हो गया, उसका राज्य भी बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। पाप खतरनाक है। इसलिए प्रभु यीशु इस संसार में आए। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वचन 39 में, जॉन चैप्टर 6 वर्स 39 में लिखा है, प्रभु का वचन है, प्रभु स्वयं अपने मुख से कहता है, जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा यह है, उसने जिन्हें मुझे सौंपा है, मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश ना होने दूं। मैंने पिता के बारे में प्रभु यीशु कहता है कि पिता ने, जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा यह है। उस पिता की क्या इच्छा है? उसने जिन्हें मुझे सौंपा है, मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश न होने दूं। तो मैंने कहा पाप नाश करता है। आप 1 घंटे से सुन रहे थे कि पाप किस प्रकार बर्बाद करता है, कनानियों को किस प्रकार पाप ने बर्बाद किया। प्रभु कठोर नहीं है, प्रभु दंड देने वाला नहीं है, प्रभु बचाना चाहता है, प्रभु हमको सुधारना चाहता है, प्रभु में अच्छा बनाना चाहता है। यदि हम अच्छा बनना नहीं चाहते हैं, पाप को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो दंड हम अपने ऊपर ले लेते हैं। प्रभु नाश करना नहीं चाहता है, प्रभु किसी को भी नाश करना नहीं चाहता है। और सभी लोग कान खोल के सुनिए, प्रभु किसी को भी नरक में डालना नहीं चाहता है। वो इंसान को नरक में डालना ही नहीं चाहता। नरक इंसान के लिए नहीं बनाया है, नरक शैतान के लिए और उसके दूतों के लिए बनाया है। तो हमें पाप से बचाने के लिए प्रभु यीशु इस संसार में आए, सर्वनाश से बचाने के लिए इस संसार में आए। जैसे क्या वो नाश करने वाला है? पाप। पाप बर्बाद करता, पाप नाश करता है, और उस पाप के खातिर प्रभु यीशु इस संसार में आए।
मतलब उस पाप से छुड़ाने के लिए, उस पाप से मुक्त करने के लिए। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना था, उसके पहले यूसुफ जब मां मरियम को चुपके से छोड़ना चाहता था, स्वर्गदूत गाब्रियल आते हैं किसके पास? यूसुफ के पास, और यूसुफ से कहते हैं, यूसुफ मरियम पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, ईसा रखेंगे, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। प्रभु यीशु इस संसार में आए पाप से मुक्त करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमको उस मुक्ति के बारे में, प्रभु यीशु कैसे मुक्त करता है, उसके बारे में जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 वचन 23 में लिखा है। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 वचन 23, किसको मिला तो पढ़िए। पाप का वेतन है मृत्यु, लेकिन परमेश्वर का वरदान है क्या है? प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। पाप का वेतन है मृत्यु, पाप का वेतन है बर्बादी। पाप के कारण नाश होता जाता है, आकर मृत्यु आती है। लेकिन प्रभु क्या करता है? वरदान देता है यीशु मसीह के द्वारा। क्या है वो? अनंत जीवन, अनंत जीवन। रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8 वचन 1 पढ़िए कोई। रोमियों के नाम पत्र जो लोग ईसा मसीह से संयुक्त है, मतलब जुड़ गए हैं, यीशु मसीह से जुड़ गए हैं, यीशु मसीह के हो गए हैं, उनके लिए अब कोई दंडाज्ञा नहीं रह गई। उनके लिए अब कोई दंडाज्ञा नहीं रह गया है, उनके लिए कोई दंड नहीं है। जो किसको? जो यीशु मसीह से संयुक्त जुड़ गए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि बपतिस्मा लेने से कोई यीशु मसीह से जुड़ जाता है, जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बपतिस्मा ले लिया तब भी यीशु मसीह से जुड़े नहीं हैं। बहुत सारे लोग बहुत बड़ी प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह से जुड़े नहीं हैं। बहुत सारे लोग बाइबल लेके घूमते हैं, लेकिन यीशु मसीह से जुड़े नहीं हैं। बहुत बड़े जैसे प्रवचन दे सकते हैं, बड़े बड़े प्रवचन दे सकता हूं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो प्रभु से जुड़े नहीं हैं, संयुक्त नहीं हैं। जो प्रभु से संयुक्त है वो फलता है, उसके जो प्रभु से संयुक्त उसके फलों से दिखाई देता है कि वो प्रभु का है या नहीं। पढ़िए, आगे पढ़िए। क्योंकि आत्मा के विधान ने जो ईसा मसीह द्वारा जीवन प्रदान करता है, मुझको पाप तथा मृत्यु की अधीनता से मुक्त कर दिया है। जी हाँ, क्योंकि आत्मा के विधान से जो ईसा मसीह द्वारा जीवन प्रदान करता है, मुझको पाप और मृत्यु की अधीनता से मुक्त कर दिया है। पाप और मृत्यु की अधीनता से, उसके कब्जे से हमको मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु इसलिए इस संसार में आए, कुर्बानी दिए। क्या के लिए? क्यों? मैं कल बोल रहा था, प्रभु यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए नहीं आए, हमारी संस्कृति बदलने के लिए नहीं आए। आने का एकमात्र उद्देश्य हमें पापों से मुक्त करना, हमें पापों से मुक्त करना। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9, इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 वचन 28 कोई पढ़िए। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 वचन 28। उसी तरह मसीह बहुतों के पाप हरने के लिए एक ही बार अर्पित हुए। जी हाँ, यीशु मसीह बहुतों के पाप हरने के लिए, बहुतों के मतलब जो अब हैं, जो थे, जो आने वाले इंसान है, पैदा होंगे, सबके, बहुतों के पाप क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? हरने के लिए, हरने के लिए। इसलिए यूहन्ना बपतिस्ता ने जब प्रभु यीशु मसीह को पहली बार देखा, क्या कहा?
देखो चंगाई दाता आ रहा है ना, है ना। आपका सर दर्द ठीक करेगा, आपका घुटने का दर्द ठीक करेगा, देखो चंगाई दाता आ रहा। बोला नहीं, क्या बोला? देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हरता है। ईश्वर का मेमना। जी हाँ, प्रभु यीशु को समझना है। सबसे पहली चीज यह है, यीशु मसीह कौन है? वो संसार के पाप को हरने वाला। और एक वचन संत पौलुस का पत्र, नहीं, संत योहन का पत्र अध्याय 3 का वचन 5। संत योहन का पहला पत्र अध्याय 3 का 5। संत योहन का पहला पत्र अध्याय 3 का 5। कोई पढ़िए। संत योहन का पहला पत्र अध्याय 3 का वचन 5। तुम जानते हो कि मसीह पाप हरने के लिए प्रकट हुए। मसीह पाप हरने के लिए प्रकट हुए। मसीह पाप हरने के लिए प्रकट हुए। मसीह किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रकट नहीं हुए। मसीह क्यों प्रकट हुए? पाप हरने के लिए प्रकट हुए। पाप हरने के लिए, वो पाप हरने के लिए प्रकट हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 40 को पढ़िए। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 40। मेरे पिता की इच्छा यह है कि, मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है, उसमें विश्वास करता है। कैसे विश्वास करता है? पुत्र को, प्रभु यीशु को पहचानना जरूरी है। यीशु मसीह को पहचानना जरूरी है। वो कौन है, वो क्यों आए, उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान, वो हमारे पाप को हरने के लिए आया। वो हमारे पाप को हरने के लिए आया। प्रभु यीशु, कान खोल के सुनिए, प्रभु यीशु चंगा करने के लिए नहीं आया है। प्रभु यीशु मुर्दों को जिलाने के लिए नहीं आया है। हाँ, प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, हमारी दौलत बढ़ाने के लिए नहीं आया। प्रभु यीशु क्यों आए? पाप हरने के लिए आए। पाप हरने के लिए, जिसको पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, जिसको पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, वो पाप हरने के लिए प्रकट हुए। जो पाप क्षमा कर सकता है वो चंगा भी कर सकता है। जो पाप क्षमा कर सकता है वो अंधों को आंखें भी दे सकता है। जो पाप क्षमा कर सकता है, जो पाप हमारा हर सकता है, वो हमारे बीच में से मुर्दों को जिला भी सकता है। क्योंकि पाप हरने का काम इंसान नहीं कर सकता। हम दूसरों के पाप को हर नहीं सकते। जी हां, जानवर दूसरों के पाप हर नहीं सकता। आज भी दुनिया में लोग हैं जो अपने पापों के लिए जानवरों का बलिदान देते हैं। यहूदी लोग भी पहले ऐसा ही करते थे। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 में पढ़िएगा। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु के बारे में लिखा हुआ है कि वो वचन 12, उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं, प्रभु यीशु ने बकरों तथा बछड़ों का नहीं बल्कि अपना रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया। परम पावन स्थान में प्रवेश किया। आगे अध्याय उन्होंने न सांडों का रक्त, याजक बकरों तथा सांडों का रक्त और कल्लोर की राख अशुद्ध लोगों पर छिड़काता है। फादर उसी को पढ़ेंगे? नहीं, कहीं सांडों का रक्त, सांडों का अध्याय 10 वचन 4 से आगे।
अध्याय 10 सांडों वचन तथा 7 से। बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता। सांडों का रक्त और क्या बोलते हैं, सांडों और बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता। इसलिए मसीह ने संसार में आकर यह कहा, इसलिए मसीह ने संसार में आकर यह कहा, स्वर्ग छोड़कर अपनी ईश्वरीयता को त्याग कर अपनी महिमा को छोड़कर इस संसार में आकर पिता से कहा, तूने ना तो यज्ञ चाहा तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, ना और ना चढ़ावा, बल्कि तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया एक है। शरीर तैयार किया है। तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से। ना प्रायश्चित के बलिदान से। इसलिए मैंने कहा, ईश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया मैं हूं। तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। क्या है वो इच्छा? कि समस्त मानव जाति के लिए, समस्त संसार के लोगों के लिए प्रभु यीशु कुर्बानी दे, बलिदान दे। पिता ने पुत्र को इसलिए अर्पित किया था। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह के शिष्य ये बात को समझ गए, जब प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह की इस बात को समझ गए, तब उन्होंने लोगों के बीच में जाकर प्रचार करना शुरू कर दिया। क्या प्रचार किया होता है? प्रेरित अध्याय 4 वचन 12 में लिखा है, प्रेरित एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 12 में लिखा है, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती। कान खोल के सुनो, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, मोक्ष नहीं मिल सकता। किसी को भी मोक्ष के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मुक्ति मिल सकती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मोक्ष किसके द्वारा? ईसा मसीह के द्वारा। हमारे देश में कई ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं और उपनिषद हैं। पुराणों में से एक पुराण है भविष्य पुराण। मेरे पास रखा हुआ, मैंने रखा है, यहां लाया तो नहीं हूं। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के भरत खंड के 3 अध्याय के दूसरे खंड के 3 अध्याय के 23वें श्लोक में 23rd श्लोक है। लिखा हुआ श्लोक में लिखा है, गो भवनिथिथां प्राह सावाचमुदान्विता ईश पुत्रं क्षमां कुमारी गर्भ संभवम अहम ईसा मसीहा नमः। कहां से? बाइबल से नहीं सुना रहा हूं, मैं भविष्य पुराण से सुना रहा हूं। हमारे ही देश के एक ग्रंथ से, जिसको धर्म ग्रंथ माना जाता है, उस ग्रंथ से आपको सुना रहा हूं। और कहां से? भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के दूसरे खंड के 3 अध्याय के 23वें श्लोक से मैं सुना रहा हूं। को भवनिथिथां प्राह सहवाचमुदान्वितः ईश पुत्रम, संस्कृत में है, ईश पुत्रम क्षमां कुमारी गर्भ संभवम अहम ईसा मसीहा नमः। बोला जाता है भविष्य पुराण ईसा मसीह के संसार में आने से 2500 साल पहले लिखा हुआ है। बोला जाता है शक राजा हिमालय पर्वत पर गया हुआ था ध्यान करने के लिए, दर्शन करने के लिए। जब वो ध्यान कर रहा था, उसके सामने एक पुरुष का दर्शन हुआ। जिस पुरुष को उसने देखा, सफेद कपड़ा पहना हुआ था, लंबी दाढ़ी, बाहर बाल थे, देखने में इतना सुंदर था। और उस पुरुष से शकराज ने पूछा, हे महापुरुष, आप कौन हैं? मैंने बहुत सारे देवी देवताओं के बारे में सुना है, मैंने बहुत कुछ सुना है, लेकिन आपके बारे में नहीं सुना है। आप कौन? अपने परिचय दीजिए। तब वो पुरुष परिचय देता है। क्या परिचय देता है? मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं एक
कुंवारी के द्वारा इस संसार में आऊंगा। मेरा जाना माना नाम है ईसा, मैं मसीहा बनकर आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु इस संसार में हर आत्मा को मोक्ष देने आए, हर एक को मुक्ति देने आए। पाप मुक्ति में बाधा है, पाप मुक्ति में बाधा है। एक वचन लेंगे, प्रेरित चरित अध्याय 13 का वचन 23, एक्ट्स 13 वर्स 23। प्रेरित चरित अध्याय 13 का वचन 23। ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हीं दाऊद के वंश में इस्राएल के लिए एक मुक्तिदाता अर्थात ईसा को उत्पन्न किया है। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ईश्वर ने क्या किया? उन्हीं दाऊद के वंश में हमारे लिए एक मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। उनके आगमन से पहले अग्रदूत यूहन्ना ने इस्राएल की सारी प्रजा को पश्चाताप की बपतिस्मा का उपदेश दिया था, ताकि पश्चाताप के द्वारा उसका आगमन हो, हमारे जीवन में उसका आगमन हो। 40 में यही होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पिता ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार क्या दिया? दाऊद के वंश में किसको दिया? एक मुक्तिदाता को दिया। यूहन्ना का पत्र पहला पत्र अध्याय 4 वचन 14। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 का वचन 14। कोई पढ़िए, यूहन्ना का पत्र 4 का 14। पिता ने अपने पुत्र को, सुनिए, पिता ने अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को संसार के मुक्तिदाता के रूप में भेजा। संसार के मुक्तिदाता के रूप में भेजा। सुनिएगा, पिता ने अपने पुत्र को संसार के मुक्तिदाता के रूप में भेजा है। कैसे भेजा? यीशु को मुक्तिदाता के रूप में। पिता ने यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में भेजा। प्रभु यीशु ईसा क्या बोलते हैं? ईसाई धर्म के प्रवर्तक नहीं है। यीशु मसीह ने ईसाई धर्म की स्थापना नहीं की है। कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, ये सच्चाई है। यीशु मसीह ने किसी धर्म की स्थापना नहीं की है। ये बाद में जो धर्म बन गया, ईसा मसीह मुक्त करने के लिए। प्रभु यीशु ने बाइबल भी नहीं दिया। कई बार कुछ लोग आते हैं आपके पास जो क्या बोलते हैं, 3 महीने के ट्रेनिंग के बाद, अरे बाइबल में ये नहीं लिखा है, बाइबल में वो नहीं लिखा है, बाइबल में बहुत कुछ नहीं लिखा है, बाइबल में बहुत कुछ नहीं लिखा है। बाइबल ये नए विधान भी अलग अलग लोगों ने लिखा, जरूरत के अनुसार लिखा। जितना जरूरत था उस समय समझा उतना लिख दिया। प्रभु यीशु का आने का उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य मुक्त करना। पिता ने प्रभु यीशु को संसार में इसलिए भेजा। क्यों भेजा? क्यों भेजा?